मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजे तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई। लखी अपने शिर सब शर भारो, कहीं न सके कुछ करे विचारु। पुलिक शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नेह जल वाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर को न काऊ। हो पर कृपा स्नेह विशेखी, खेलत खुनस कबहु नहीं देखी। शिशुपन ते परिहर्यो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जयो जोही, हारहु खेलि जतावहि मोहि। महु स्नेह संकोच वश, सन्मुख कहो न वैन। दर्शन तृषित नाज लगी, प्रेम प्यासे नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सुपारा। अहु कहत मोहे आज न शोभा, आपन समझी साधु सुचि को भा। मातु मंद में साधु सुचाली, पुरे अस आनत कोटिक चाली। फरी की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की सुम्बुक ताली। सपने दोष कलेश न काहू, मोर अभाग दही अवगाहू। बिन समझे निज अध परिपाकू, जारियो जाय जननी कह काकू। हृदय हेरी हारयो सब ओरा, एक ही भांति भला भल मोरा। गुरु गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामु। साधु सभा प्रभु गुर निकट, कहो सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। भूपति मरन प्रेम प्रण राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाय विकल वह तारी, जरहि दुसह जवरपुर नर नारी। मोहि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझि सहे सब सोला। सुनि बन गमन कीन रघुनाथा, करे मुनि वेश लशन सिए साथा। बिनु पानहि पयो दहि पाए, शंकर साखी रहो यह गाए। बहुर निहार निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भय न देहु। अब सब आँखिन दे
सब सहाय। जिन्हि निरख मगु सौंपिन बीची, तजिहि विषम विषतासु तेषि। तहि रघुनंदन लछन सिए, अनहित लागे जाहे। तासु तन्य तजे दुसहु दुख, देव सहावे काहे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सुनि अति विकल भरत वर वानी, आरत प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन, दिनकर कुल कैरव वन चंदन। तात जिये जनि करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुष्य छलोक तात कर तोरे। उर आनत तुम पर कटु लाई, जाय लोक परलोक नसाई। दोष देहि जन नहीं जड़े तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। भेटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुअस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। कहो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रायुर राखी। तात को तर्क करो जिये जाए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक भदिक विलोक पराहि। हित अनहित पशु पक्षियो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हि मैं जानू नीके, करो काह असमंजस जीके। राखियो राव सत मोहे त्यागी, तन परिहरयो प्रेम प्रण लागी। दासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचू। तापुर गुर मोहि आयुष दीने, अवशि जो कहो चहो सो कीने। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कह कर सोई आज। सत्य सिंधु रघुवर बचन, सुनि सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सुरगण सहित सभ्य सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। करत विचार बनत कुछ नाही, राम शरण सब गए मन माही। बहुरी विचार परस्पर करही, रघुवर भक्त भक्ति वश वही। सुधि कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निरासा। सह सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा।
सेवक सेवा। ये सब प्रेम से वही सब भरते ही, निज गुणशील राम वश करते ही। सुनि सुर मति सुर गुरु कहे, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीताराम। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सम सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। देख देवपति भरत प्रभाव, सहज स्वभाव विवश रघुराव। मन थिर करहु देव डर नाहि, भरत ही जानि राम परछाहि। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचु, अंतर्यामि प्रभु संकोचु। निज शिर भार भरत जिए जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। कर विचार मन दीन उठिका, राम रजायुस आपन नीका। निज प्रण तजि राखे प्रण मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं तोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोरि लजक जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहु कहावहु कायब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतरयामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटा मलिन मन कल्पित शूला। अप डरे डरियो न शोच समूले, रवि न दोष दयो दिशे भूले। मोर अभाग मातु कटुलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पावो रोपी सब विधि मोए घाला, प्रणत पाल प्रण आपन पाला। ये नई रीति नारायुर होई, लोकहु वेद विदत नहीं गोई। जगन भल भल एक गुसाई, कहो होए भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाव, सन्मुख विमुख न कहु काऊ। जाय निकट पहचान तरु, छाह शमन सब सोच। मांगत अभिमत पाव फल, राउ रंक भल पोछ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे अशोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित शोभ न होई। जो सेवक सावहि संकोची, निज हित चहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, कर सकल सुख लोभ में। स्वार्थ नाथ फिरत सब ही का, की रजाई कोटि विधि का। ये स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू।
देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होए तब से करव बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करे सफल प्रभु जो मन माना। सानुज पठियो मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तो फेर ही बंद दोई, नाथ चलो मैं साथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीताराम। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप संकोच को त्याग कर अपने प्रभु बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी से जो मन की बात है सो कहो। तब वशिष्ठ जी का वचन सुन प्रभु का रुख पाए भरत ने गुरु महाराज को पूर्ण रीति से अपने अनुकूल समझा, परंतु व्यवहार का भार अपने सिर समझकर कुछ कह न सके। विचार करने लगे, मैं जानो निज शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों में जल भर आया। उस समय वह सबके बीच खड़े होकर बोले, हे मुझको जो कहना था वह तो मैंने मुनिराज वशिष्ठ जी से कह दिया, इससे अधिक और क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि वे किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, सो मुझ पर तो प्रभु की कृपा और स्नेह विशेष है। मैंने खेल में कभी भी क्रोध नहीं देखा, बचपन में से ही मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है और किसी भी समय उनके मेरे मन को भंग नहीं किया। प्रभु की कृपा की रीति मैं मन में भली भांति जानता हूँ। मैं जब खेल में हार जाता था तो मुझे प्रभु जिता देते थे और मैंने भी स्नेह और संकोच के कारण कभी उनके सन्मुख होकर वचन नहीं कहा था। प्रेम के कारण प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। मेरा ये प्यार विधाता से भी नहीं सहा गया और उसने माता के बहाने ही लाकर खाई के बीच पटक दिया। आज के दिन में ये कहते शोभा नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है। माता महामंत्र भागिनी वह मूर्ख है और मैं साधु हूँ, तो इसमें करोड़ों को चालें होती हैं, क्योंकि कोदों की बाल में क्या कभी अच्छे धान के फल लग सकते हैं? क्या घोंगे में कभी मोती हो सकता है? इसमें किसी का कुछ भी दोष व क्लेश स्वप्न में भी नहीं है, किंतु ये मेरा ही अभाग्य है कि मैं किसी को क्या कहूँ। यदि मैं इस बात को जानता तो माता के टेढ़े वचनों से नहीं जलाता। अब मैं मन में विचार करके सब ओर से हार गया हूँ। मेरा भला एक ही प्रकार से है, आप गुरु और सीताराम जैसे स्वामी हैं, मुझे परिणाम में भला ही दिखता है। हे महाराज, ये सत्पुरुषों का समाज है, प्रभु और गुरु जी समीप बैठे हैं, पवित्र सुंदर क्षेत्र है, सो सत्य भाव जहाँ प्रेम प्रपंचकों की रचना कर कहता हूँ झूठ है या सच वशिष्ठ जी राम जी जानते हैं। राजा ने मरकर अपने प्रेम का प्रण निभाया और ककई ने कुचाल की, इस बात को सब संसार जानता है। उससे दुखी हो माताएं विकल हो रही हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। सब अनर्थों का मूल मैं ही हूँ, सो सुन समझकर सब दुख सहता हूँ। जब मैंने ये वज्रपात सा कठोर वचन सुना कि प्रभु मुनि भेष बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ मन पधारे हैं, मैं तो ना पाँवों में पहनी है और ना ही कोई चढ़ने की सवारी, पैदल ही गए हैं, तब ये घाव भी मैंने सहा। मैं क्या करूं, मेरा कठोर हृदय निषाद राज का प्रेम देखकर फट नहीं जाता है। सो अब सब अपनी आंखों से आकर देखता है और जब जीव जीते जी सब कुछ सहता है। जिन श्री रामचंद्र जी को देखकर सांपिन और बीछी भी अपने विश्व को त्याग देते हैं, वही श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी जिसको प्रिय लगते हैं, उस ककई के पुत्र मुझको छोड़कर विधाता दूसरे किसी को ये दुख सहावेगा। भरत जी की रीति प्रीति विनय और नीति भरी ऐसी उत्तम वाणी सुनकर सभा के सभी लोग शोकाकुल हो गए। सारी सभा में विषाद हो गया, जैसे कमल वन को पाला ने मार दिया। तब ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर भरत जी को समझाया। उसी समय श्री रामचंद्र जी योग्य वचन बोले, हे तात, तुम अपने जीव में गलानी मत करो, जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा ही जानो। हे भाई, मेरी राय से तीनों काल व तीनों लोकों का पुष्य शुल्क श्लोक तुम्हारे ही हाथों में है। तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोग व परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। माता का दोष तो वे मूर्ख ही लगाते हैं, जिनको गुरु और
सत्य पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया है, परंतु तुम्हारे नाम को स्मरण करते ही समस्त पाप और प्रपंच मिट जाएगा और सब अमंगल का भार उतर जाएगा। लोक में बढ़ाई मिलेगी और परलोक में भी सुख मिलेगा। हे भरत, मैं ये अपने स्वभाव से सत्य महादेव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि ये पृथ्वी तुम्हारे ही रखने से रहेगी। हे तात, तुम कुतर्क ना करो, वैर और प्रीति छिपाए नहीं छिपती। देखो, पक्षी और हरिण मुनियों के निकट तो अपने आप चले जाते हैं और बधिक को देखकर भाग जाते हैं। अपना भला बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूं जी, मैं यही असमंजस है कि जिस सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया तथा प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है, इसलिए अब जो तुम कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। तो तुम प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूँगा। सत्य सिंधु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सभा के सभी लोग सुखी हो गए। तब देवताओं सहित इंद्र के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ कि वे अनेक प्रकार के विचार करते हैं परंतु कुछ बनता नहीं है। तब अपने अपने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण लेते हैं, फिर आपस में विचार कर कहते हैं कि प्रभु भक्त जनों की भक्ति के अधीन है। जब अम्बरीश और दुर्वासा का समान हुआ तब देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। देखो, हिरण्यकशिपु से देवताओं ने कितने काल तक दुख पाया। अंत में नरसिंह भगवान ने भगत प्रहलाद को ही प्रकट किया। देवता कानों में लगाकर कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के साथ हाथ में ही है। हे देवताओं, दूसरा एक भी उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने सेवक की सेवा को ही मानते हैं, सो अब तो प्रेम पूर्वक भरत की प्रार्थना करो जिससे राम को अपने अधीन कर लिया है। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत में सब सुमंगल और मूल भरत जी के चरणों में ही तुम्हारी प्रीति हुई है। हे देवताओं, श्री रामचंद्र जी के सेवक का भी सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आ गई है, तो अब तुम सोच क्यों करते हो? विधाता बात बना देगा। हे इंद्र, तुम भरत जी का प्रभाव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन है। हे देवो, तुम अपने मन में स्थिर रहो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु के प्रतिबिंब ही जानो। तुम बृहस्पति और देवताओं की ऐसी चिंता और सम्मति को सुनकर प्रभु के मन में संकोच है। भरत जी ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया। सब तरह से विचार करके मन ही में ये निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा में ही आपका भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो ये कृपा ने कुछ कम नहीं किए हैं। श्री जानकी जी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसलिए दोनों हस्त कमल जोड़ प्रणाम करके भरत जी ने कहा, हे कृपा सिंधु स्वामी, मैं क्या करूं और क्या कहलाऊं? आप सबसे घट घट की ही जानते हैं। गुरु जी मुझे पर प्रसन्न है, वह स्वामी अनुकूल है, इसलिए मेरे मन की सब मलिन कल्पना और शूल मिट गए हैं। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ, मेरी चिंताएं सर्वदा ही नष्ट हो गई हैं। दिशा भूलकर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए। सो ये मेरा भाग्य माता की कुटिलता व विषम गति तथा काल की कठिनता ही है। इस सबों ने निश्चय ही मुझे घायल किया है। तथापि हे प्रणतपाल, आपको अपना प्रण पूरा कर के मुझे पाला है। ये आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सब में प्रसिद्धि है, छिपी नहीं है। हे प्रभु, जगत बुरा है, भले तो एक ही है, सो अब किस प्रकार सबका भला होवे, ये आप ही कहिए। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, कभी किसी के सन्मुख व विमुख नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाती है और मनवांछित फल मिलता है, वैसे ही राजा रंक बुरे भले आपकी शरण में आता है, उसे आप मनवांछित फल मिल जाते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी के स्नेह को देखकर मन का क्षोभ मिट गया है और संदेह जाता रहा है। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अब वही उपाय कीजिए कि जिसमें भक्तजनों का भला होवे। जो सेवक स्वामी के संकोच कराकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि अत्यंत नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वे अपने सुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में भी सबका भला है, आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों की अच्छाइयाँ हैं। हे तात, यही स्वार्थ परमार्थ का सार है, यही समस्त स्कृति का फल सुगंधति श्रृंगार है। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राजा अभिषेक की सामग्री सजाकर लाए हैं, जो जिस प्रकार आपका मन माने उसे सफल कीजिए। हे नाथ, या तो क्षत्रियों के साथ मुझे वन में भेज व आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न लक्ष्मण को अवध भेज दीजिए। हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूंगा।